भौतिक भूगोल में पहला पेपर है फर्स्ट ईयर का और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने शेल के बारे में बताया था, शेल कितने प्रकार की वो भी मैंने आपको एक विस्तारपूर्वक आपको समझाया था, चित्र के माध्यम से भी समझाया था। और आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है तीसरे नंबर की शेल, कायांतरित या रूपांतरित शेल के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ और रूपांतरण के क्या कारक होते हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तार रूप से समझाऊंगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रूपांतरित चट्टान या रूपांतरित शेल। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे यहाँ पर कायांतरित शेल के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे थे? कायांतरित शेल के बारे में। तो कायांतरित या रूपांतरित शेल के बारे में हम बात करेंगे आज। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ, किसी शेल के मौलिक स्वरूप के रूप में परिवर्तन से विकसित होने वाली शेल को क्या कहते हैं? कायांतरित शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरित शेल कहा जाता है। ठीक है, इसी को मेटामॉर्फिक या कायांतरित शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन भाषा के दो शब्द, कौन से दो शब्द हैं? वो है एक तो मेटा का मतलब होता है परिवर्तन, क्या होता है? परिवर्तन। एवं मॉर्फी जो शब्द है, मॉर्फी शब्द का मतलब होता है आकृति से हुई है, मेटामॉर्फिस शब्द, यानी परिवर्तन किसमें? आकृति में परिवर्तन, उसके बारे में, यानी रूपांतरण। हिंदी में अगर हम बात करें तो रूपांतरण शब्द जो आता है वो रूपांतरित चट्टान, परिवर्तन होती रहती है। तो कायांतरित शेल पूर्ववर्ती शेलों के कणों के गठन या बनावट तथा रासायनिक संगठन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। क्या होता है? परिवर्तन के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? रूपांतरित शेल या कायांतरित शेल भी कहते हैं, या चट्टान भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे रूपांतरण के कारक। ठीक है, रूपांतरण के कारक में क्या होता है? रूपांतरण के कारक में चट्टान, ऊष्मा सबसे नंबर एक की बात आएगी यहाँ पे, ऊष्मा। ठीक है, कुछ और मैं जानकारी इसके बारे में आपको मैं दूँ। जब अति रूपांतरण के कारण मूल चट्टान का रूप अत्यधिक बदल जाता है तो उसका प्रारंभिक रूप जानना प्रायः कठिन हो जाता है। क्या होता है? कठिन हो जाता है। रूपांतरण के कारण कुछ शेल अपने मूल स्थान से कठोर हो जाता है, जैसे चूने के पत्थर से रूपांतरित होकर क्या बन जाते हैं? संगमरमर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? संगमरमर। इसके बारे में आपको पूरा ध्यान है, आप जानते भी हैं, आपने देखा भी है संगमरमर। और जो बालू का स्तूप से होती है ना, वो कायांतरित रूप से क्वार्टजाइट काफ़ी कठोर तथा अपर्दन के लिए अवरोधक होता है। क्या होता है? अवरोधक होता है, और इस प्रकार की ये चट्टानें बनती हैं। रूपांतरण के कारक सबसे नंबर एक की बात करेंगे, इसमें ऊष्मा। चट्टानों के रूपांतरण के लिए सर्व प्रमुख कारण ऊष्मा है। क्या है? ऊष्मा, क्योंकि अधिक ताप के कारण मूल चट्टान पिघल जाती है। क्या होता है? मूल चट्टान होती है वो क्या करती है? पिघल जाती है, जिस कारण उसके खनिज कणों एवं कणों में क्रम में पर्याप्त अंतर आ जाता है। रूपांतरण के लिए आवश्यक ताप ज्वालामुखी के उद्गार के समय लावा तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होता है। क्या होता है? आंतरिक भाग से प्राप्त होता है। दबाव या नंबर 2 की बात करेंगे हम, दबाव या संपीड़न यह क्या होता है? पर्वत निर्माण की क्रिया के समय। क्या होता है? पर्वत निर्माण की क्रिया के समय अथवा भूचल के समय जब चट्टानों में मोड़ आने लगता है। क्या होता है? मोड़ आने लगता है तो उत्पन्न दबाव के कारण चट्टानों के संगठन तथा रूप में परिवर्तन आ जाता है। जो उसका जो रूप होता है उसमें क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार का दबाव खासकर पर्वतीय भागों में कार्य करता है। कहाँ करता है? पर्वतीय जो भाग होते हैं वहाँ पर ये कार्य करता है। घोल क्या होता है? नंबर 3 पे बात करेंगे, सॉल्यूशन। घोल जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस मिलने से रासायनिक क्रियाएं होती हैं। क्या होता है? जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें मिलती है ना, फिर क्या होता है वहाँ पर? एक रासायनिक क्रिया होती है, जिस कारण चट्टानों के रासायनिक पदार्थ तथा खनिज घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं। जब इनका संपर्क चट्टानों से होता है तो उक्त चट्टानों से रासायनिक संगठन में काफ़ी अंतर आ जाता है। मैग्मा के साथ मिला हुआ जल तथा परतदार चट्टानों के परतों के बीच में
जल भी रासायनिक रूपांतरण में सक्रिय भाग लेता है। सक्रिय रूप से क्या होता है, भाग लेता है। हम जो बात कर रहे हैं, अभी जो बात कर रहे हैं चट्टान के बारे में, वो है हमें कायांतरी चट्टान के बारे में। अब रूपांतरण के प्रकार क्या होते हैं, तो रूपांतरण के प्रकार यहाँ पे कारक के शब्द कभी कभी अलग अलग कार्य करते हैं तथा कभी कभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। क्या होता है, कभी कभी अलग कार्य करते हैं तो कभी कभी एक साथ मिलके ये कार्य करते हैं। रूपांतरण के कारक तथा उनके कार्य करने के प्रकार अनुसार कई तरह के होते हैं। अब रूपांतरण में भाग लेने वाले कार्य कौन कौन से होते हैं, एक तो नंबर 1 पे है तापीय रूपांतरण। कौन सा, तापीय रूपांतरण। दूसरा यहाँ पर आपका है गतिक रूपांतरण, और तीसरा जो रूपांतरण है वो कौन सा है, जलीय रूपांतरण। और चौथा जो वो है ताप जलीय रूपांतरण। थर्मल मेटाफॉर्मिज्म, डायनामिक मेटाफॉर्मिज्म, हाइड्रो, और लास्ट है वो हाइड्रोथर्मल मेटाफॉर्मिज्म। ठीक है, ये आपके रूपांतरण में भाग लेने वाले कारक हैं। किसके, रूपांतरण में भाग लेने वाले कारक। अब बात करेंगे हम नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, रूपांतरण के क्षेत्र के अनुसार। वो भी क्या है, उसमें भी आपको इसमें विस्तृत रूप से समझा रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ी सी समझने में डिफिकल्ट रहती, इसलिए मैंने इसको आपको पूर्ण रूप से नोट्स के रूप में आपको समझाने की कोशिश की, ताकि आप भी इसको नोट कर सको और समझ सको। नंबर 1 स्पर्शीय रूपांतरण। दूसरा है क्षेत्रीय रूपांतरण, क्षेत्रीय स्पर्श। रूपांतरण के उपयुक्त प्रकारों को हम पुनः संगठित रूप दे सकते हैं, क्योंकि अगर ठीक से देखा जाए तो सस्पर्शीय रूपांतरण में ताप का ही दाब अधिक होता है, अधिक योग रहता है। इसी प्रकार क्षेत्रीय रूपांतरण में दबाव का प्रमुख भाग होता है। इसी आधार पर हम रूपांतरण को निम्न रूप में साधारणीकरण के लिए विभाजित कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें किस प्रकार से इनको विभाजित कर सकते हैं, ताप तथा स्पर्शीय रूपांतरण। नंबर 2 गतिक एवं क्षेत्रीय रूपांतरण, जलीय रूपांतरण, ताप जलीय रूपांतरण। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चट्टान मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर है स्पर्शीय तथा तापीय रूपांतरण। देखो ये डाइक जो संगमरमर का जो पत्थर बना है, वो इस प्रकार से चट्टानों के मध्य कठोर चट्टानों के रूप में जम जाता है और बन जाता है इस प्रकार से कठोर। ठीक है, ये तापीय रूपांतरण से प्रभावित चट्टान है। अब हम बात करेंगे वैसे इसमें क्षेत्रीय व गतिक रूपांतरण भी होता है। अब हम बात करेंगे सीधा अवसादी चट्टानों के रूपांतरित शैल। किसके, अवसादी चट्टानों के। तो कुछ हम बातें वो इसको दोहरा लेते हैं। इस शैल को मोटा शैलर्जी भी कहते हैं। इसमें अवसादी शैल तथा चीका के स्लेट, चूने के पत्थर का संगमरमर तथा बालू का पत्थर का क्वार्टजाइट आदि रूपांतरित चट्टानें बन जाती। इस शैल को पारा मेटाफोरिक शैल भी कहते हैं। नंबर 2 की बात करेंगे, वो है आग्नेय शैल में रूपांतरित। ठीक है, इसमें मौलिक चट्टान कौन कौन सी है, तो मौलिक चट्टान यहाँ पर चूना पत्थर, डोलोमाइट, बालू का पत्थर, शैल तथा अन्य मृन्मय चट्टान, कॉन्ग्लोमाइट तथा बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान, महीन कणों वाली परतदार शैल तथा महीन कणों वाली आग्नेय शैल जो बेसाल्ट कहते हैं उसको। और नंबर 6 पे है वो ग्रेबो। किसे कहते हैं, ग्रेबो को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको तीनों चट्टानों के बारे में एक साथ समझाने की कोशिश की है। देखो आप तीर के निशान समझ सकते हो। ये जो यहाँ पर बताई मैंने आग्नेय चट्टान, कौन सी, आग्नेय चट्टान, और ये है अवसादी चट्टान, यहाँ पर रूपांतरित चट्टान। इसका क्या होता है, दोनों चट्टानें इधर उधर होती हैं, तो इसको क्रिया को क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, संगलन। और जो अवसादी चट्टान से रूपांतरण की तरफ जाती है तो उसको कहते हैं पुनर्वाकरण। क्या कहते हैं, पुनर्वाकरण। इसी प्रकार से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ उत्थान, अपक्षय और अपर्दन। ये देखो, और नीचे की तरफ लिखा हुआ है यहाँ पे दफन, ताप और दाब। और आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टानों के बीच में जो क्रिया होती है वो है दफन, ताप और दाब। और वो जैसे नीचे की लाइन में लिखा हुआ देखो, उत्थान, अपक्षय और अपर्दन। ये इस प्रकार से क्रिया होती है। इसको हम इस क्रिया को क्या कहेंगे, हम चट्टानी चक्र। क्या कहेंगे, चट्टानी चक्र। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको चट्टान के बारे में बताया। अब जो हम बात करने वाले हैं, आज हमारे चट्टान के जो बारे में जो बात थी वो हमारे पूरी हुई, और हमने चट्टानों के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी।
और अब हम जो बात करेंगे वो अगला जो टॉपिक होगा उसी के अनुसार हम बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हमारा लगभग कोर्स तो पूरा हो चुका है, लेकिन मैं कुछ रिवाइज के तौर पर आपको वापस पुनः दोहरान कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और आज की हमारी क्लास जो फर्स्ट ईयर की क्लास है वो यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।